परमेश्वर के उत्तम नाम की स्तुति हो। फिर से सच्चा जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हमको एक और मौका मिला। इसके लिए प्रभु को स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिछली बार जब हम मंगलवार का दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा तो हम कोलोसियों की पत्री अध्याय 3 में से कुछ बातें हम मनन किए थे कि यीशु मसीह में एक नया जीवन के संबंध में कोलोसियों की पत्री अध्याय 3 में हम देखते हैं। और उधर हम खास करके पहला 4 आयत देखे, उसमें से हमने देखा था कि जब हम बोलते हैं कि मैं मसीही हूँ, मैं मसीह में हूँ, ऐसा करके जब बोलते हैं इसका मतलब क्या है, उसके बारे में हम देख रहे थे। हम 4 बातें उस विषय के संबंध में मैंने बोला था कि हम मसीह के साथ मरा, हम मसीह के साथ जी उठा और हमारा जीवन मसीह में छिपे हुए है और हम मसीह में एक नई आशा में है करके हम देखा था। 4 बातें जब हम बोलते हैं कि मैं मसीही हूँ, ऐसा करके जब बोलते हैं तो इसका मतलब के संबंध में हमने ये जो 4 पॉइंट हमने उस भाग का आधार में हमने देखा था। उसमें से एक और बात भी उस विषय के संबंध में मैं बोलना चाहूँगा। इसके लिए कोलोसियों की पत्री अध्याय 3 का 10वीं कलम पढ़ लीजिएगा। कोलोसियों की पत्री अध्याय 3 का 10। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया मन करता है। तो जब हम कहते हैं कि हम नए मनुष्य को पहन लिया है, नए मनुष्य को पहन लिया है करके जब हम बोलते हैं तो क्या है? हम कुरिन्थियों की पत्री में हम देखते हैं, कुरिन्थियों की पत्री दूसरी पत्री अध्याय 5 का 17 पढ़ लीजिएगा। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जब कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, हाँ, तो सब बातें नई हो गई हैं। हाँ, तो बात ये है, जब हम मसीह में हैं तो क्या है? मसीह ही है करके जब बोलते हैं तो हम क्या है? एक नई सृष्टि है, एक नए मनुष्य को हम पहन लिया है, एक नए मनुष्य को हम पहन लिया है। और वो जो नए मनुष्य को पहन लिया है करके जब बोलते हैं, पहले हमने देखा मसीह के साथ मरा, मसीह के साथ जी उठा, हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है और हम मसीह में नई आशा में हैं। साथ साथ ये भी हम समझना ज़रूरी है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो क्या है? हम एक नए मनुष्य को पहनकर रहते हैं, एक नए मनुष्य को पहनकर रहते हैं। ये नए मनुष्य जब हम ये जो पत्रिका, इसका मूल भाषा में जब हम देखते हैं, ये जो नया नियम कौन सा भाषा में लिखा है? यूनानी भाषा में लिखा है। यूनानी भाषा में जब ये जो शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो ये नया मनुष्य, इधर वो शब्द 2 बार दिया गया है ना? वो एक बार पढ़ लीजिएगा, वो 3 का 10, कोलोसियों की पत्री 3 का 10। और नए मनुष्य, हाँ, आगे को पहन लिया है, हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाँ, नयापन है ना? वो नया हम 2 बार देखते हैं। ये पहला नया जो है ना, उसका मतलब क्या है कि क्या है? इस समय में एक नया, मतलब अगर कोई एक गाड़ी के संबंध में जब हम देख रहे तो ऐसा एक गाड़ी भी है। वो गाड़ी का नाम है
नियोस, नियोस नाम का एक गाड़ी है, कार है, hyundai कंपनी का एक गाड़ी है, नियोस नाम है। ये नियोस शब्द का मतलब क्या है कि नया। वो क्या है? वो यूनानी भाषा है। वो तो यूनानी भाषा में से वो शब्द निकाल के वो गाड़ी बनाया है, समझो। तो वो नियोस गाड़ी जो है पहले भी है, वो पहले है। और जब थोड़ा क्या है चेंज करके उसका जो रूप सब थोड़ा बदल के जब वो गाड़ी लाया तो क्या है, वो नियोस नाम दिया वो गाड़ी को। तो गाड़ी पुराना ही है पर थोड़ा चेंजेस आया है ना, जो देखने में अलग है। जो पुराने वाले गाड़ी से ये गाड़ी को थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, पर क्या है, इंजन वंजन सब पुराना ही है, समझ में आ रहा है। पर गाड़ी क्या है, नया है, नया मॉडल है ना। वो नियोस है। मतलब नियोस वो जो यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द का मतलब इस समय में क्या है, तो जो 10 साल से जो हम देखते आ रहे हैं उसमें से कुछ बदलाव लाके एक नया गाड़ी को पेश किया है, समझो। और दूसरा जो नया शब्द जो दिया गया है ना, उसका मतलब क्या है कि क्वालिटी में, मतलब उसका सब कुछ बदल गया, सब कुछ नया हो गया है। तो ये दो शब्द इधर इस्तेमाल किया है। नया मनुष्य को पहना है क्योंकि हम नया बन गया है, और क्या है, सब कुछ बदल गया है। ये सब कुछ बदलते हैं कैसे, वो आयत एक और बार पढ़ लीजिएगा। और नए मनुष्य को पहन लिया, हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप जो अपने सृजनहार के स्वरूप, के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के हाँ, ज्ञान प्राप्त करते हुए नया बन जा रहे हैं। तो हम नया है ना, नया बन गया है, समझो। पर क्या है, संपूर्ण रीति से एक नयापन कब आते हैं, सृजनहार के अनुसार, है ना। हमारा सृजनहार के प्रतिरूप के अनुसार हमको बदलना है। कैसे? ज्ञान प्राप्त करते हुए। ज्ञान प्राप्त करते हुए, ज्ञान कहाँ से मिलते हैं, परमेश्वर का वचन से मिलते हैं। एक ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम क्या है, एक नयापन, संपूर्ण रीति से नया बन जाते हैं, नया बन जाते हैं, नया बन जाते हैं। तो जब हम अपने उद्धार के बारे में जब हम देखते हैं, उद्धार, हम सब उद्धार पाया है ना, उद्धार पाया हुआ लोग है और बपतिस्मा लिया है, वो सब है ना। तो ये उद्धार को, उद्धार के संबंध में जब हम देख रहे हैं तो इसका भी 3 काल होता है ना। इसका भूतकाल है, वर्तमान काल है और एक भविष्य भी है। उद्धार पाया, उद्धार पाते रहते हैं, उद्धार पाएगा, है ना। उद्धार पाया मतलब भूतकाल में हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार पाते रहते हैं मतलब अब वर्तमान काल में हम उद्धार पाते रहते हैं और भविष्य में उद्धार पाएगा। ये हमारा उद्धार का स्वभाव ऐसा है। हम इस विषय के संबंध में कुछ आयतें हम परमेश्वर का वचन में हम देखेंगे। तो ये जो आयत हमने जो पढ़ा उसके अनुकूल, उसका जो अनुसार है ये सब बातें एफेसियों की पत्री अध्याय 2 का 8, वो हम सुपरिचित जानते हैं। एफेसियों की पत्री अध्याय 2 का 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार हुआ है ना, तो हो चुका है, वो उतना ही चाहिए। तो विश्वास से, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, मतलब इसमें हमारा कोई काम नहीं है ना। हम कुछ काम किया था उद्धार के लिए, हम कुछ क्या है, कुछ मन्नत मांगा था नहीं, हम कुछ पहाड़ के ऊपर चढ़ा था नहीं, है ना। ये उद्धार के लिए हम कुछ नहीं किया। उद्धार क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह से मुफ्त में हमको मिला था, मुफ्त में मिला था, है ना। तो उद्धार हमने पाया है। ओके, तो जब हम उद्धार पाए तो हम क्या है, आज उद्धार पाया था नहीं ना। तो आप लोग आज ही उद्धार नहीं पाया था, उद्धार पाया उस पश्चात आप लोग क्या है, बपतिस्मा लिया, है ना। तो हमारा उद्धार हो चुका है, वो भूतकाल में हुआ है। और अभी 1-2 आयत हम देखेंगे। पहले कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 1 का 18 देख लीजिएगा।
पहले कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 1 का 18, वो भी हम सुपरिचित जानते हैं। हाँ तथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हाँ, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हाँ परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हाँ। परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। कौन कहते हैं? प्रेरित पौलुस कुरिन्थ कलीसिया के लिए लिख रहे हैं, है ना। प्रेरित पौलुस उद्धार पाया है ना, उद्धार पाया है। ये कुरिन्थ कलीसिया क्या है? कलीसिया हो तो क्या है, कम से कम ज्यादातर लोग क्या क्या बोलते हो, नए नए बच्चों के बारे में, हम बच्चों को छोड़ के बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं सब लोग उद्धार पाया हुआ है ना। पर प्रेरित पौलुस क्या बताया है उधर? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, है ना, मतलब भविष्य में नाश होने वाले हैं, है ना। नाश नहीं हुआ है, होने वाला है। नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। और हम उद्धार पाने वालों के लिए, मतलब हमको उद्धार मिला नहीं है, उद्धार पाने वाला है। हम उद्धार पाया है और हम क्या है? उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। वो बात मैं थोड़ा विवरण करके बताता हूँ। पहले थिस्सलुनीकियों के पत्री अध्याय 5 का 9 भी देख लीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं हाँ। परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें बुलाया है, कोप के लिए नहीं, है ना। मतलब वो भी क्या है? प्राप्त करने के लिए, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 5 का 9। तो हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए, तो प्राप्त करने वाला है मतलब भविष्य है ना। उद्धार पाने वाला है, उद्धार प्राप्त करने वाला है, ये सब भविष्य है। पहले हमने एफेसियों के पत्र में क्या देखा? अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ, उद्धार पाने वाला है। तो इन दोनों के बीच में एक वर्तमान काल भी है ना। जैसे अभी हम वर्तमान काल में रहते हैं, उस वर्तमान काल के संबंध में हम देख रहे। तो अब हम पवित्रीकरण हमारे जीवन में प्राप्त होते रहते हैं, है ना। इसको कहते हैं हम उद्धार पा रहे हैं हर दिन, दिन प्रतिदिन। क्या है वो? क्या है वो? एक प्रगतिशील स्वभाव है, मतलब वो इसका कोई रोक नहीं है ना। ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसमें क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का काम है। पिता का काम है, पुत्र का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। देख लीजिएगा पहले थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 5 का 23 और 24। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 का 23 और 24। हाँ, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें शांति का परमेश्वर कौन है? पिता। शांति का परमेश्वर पिता परमेश्वर, हाँ आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र कराए हाँ, पूरे रीति से पवित्र करे। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, है ना। प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम्हारा प्राण, देह, सब कुछ, है ना। हम बोलते हैं हमारा 3 ये है ना। हमारा 3 जो भाग है हमारा, उसके बारे में क्या लिखा है? आत्मा प्राण देह। आत्मा, प्राण, देह। ये आयत याद रखिएगा, क्योंकि हमारा ये जो 3 भाग के संबंध में बाइबल में, नया नियम में एक ही जगह पे लिखा है, वो ये है। हम बोलते हैं ना हमारा प्राण, शरीर है, प्राण है, आत्मा है, ऐसा करके जब हम बोलते हैं तो उसका सबूत ये आयत है। ओके, पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने तक, प्रभु यीशु मसीह के आने तक पिता परमेश्वर हमें शुद्ध करते रहते हैं, हमारा पवित्रीकरण होते रहते हैं दिन प्रतिदिन। ये क्या है? हम आगे बढ़ते रहते हैं ना प्रभु में। ओके, तो अभी हम यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे। एफेसियों के पत्र अध्याय 5 का 25 और 26। हाँ हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम जैसे मसीह ने कलीसिया को प्रेम करके क्या किया? अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को उसके लिए दे दिया। आगे, कि उसको वचन के द्वारा हाँ जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करे, पवित्र करे। तो यीशु मसीह हमें पवित्र करते हैं, पवित्र करते हैं, है ना।
ये जो इधर जो जल बताया गया है वो पवित्र आत्मा के संबंध में है, वो बाद में हम देखेंगे। ओके, अभी पवित्र आत्मा के संबंध में खास करके बताया है दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 2 का 13। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 2 का 13। हे भाइयों हाँ। और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया हाँ। कि आत्मा के द्वारा हाँ। पवित्र बनकर और आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, हाँ, और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य के प्रतीति करके क्या है? उद्धार पाएगा। तो हमारा उद्धार में 3 काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य भी है। हम उद्धार पाया, उद्धार पाते रहते हैं, मतलब हमारा पवित्रीकरण हमारे जीवन में होते रहते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा पवित्रीकरण होते रहते हैं और आखिरकार हम क्या है? उद्धार पाएगा। जैसे हमने देखा, प्रभु हमें प्रकोप के लिए नहीं, क्या है? उद्धार पाने के लिए हमें चुना है। जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्रूस की कथा देखो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर क्या है? उद्धार पाने वालों के संबंध में क्या है? वो परमेश्वर में ताकत है करके, शक्ति है करके हम उधर देखते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे हम क्या है? मसीह में है करके जब बोलते हैं, हमारा विषय वही है। कोलोसियों की पत्री अध्याय 3 का 10वीं कलम में हमने देखा कि हम क्या है? नए मनुष्य को पहना है, नए मनुष्य को पहना है। और क्या है? ये जो नवीकरण हमारे जीवन में होते रहते हैं जैसे यीशु मसीह के तरह, मतलब हमारा सृष्टिकर्ता के प्रतिरूप के तरह हम क्या है? दिन प्रतिदिन का हमारा पवित्रीकरण के द्वारा क्या है? आखिरकार हम क्या है? उस प्रतिरूप के तरह हम संपूर्ण एक नयापन हमारे जीवन में आएंगे। तो हम मसीह में है करके जब बोलते हैं, हमारे जीवन में ये काम करते रहते हैं, काम होते रहते हैं। तो कितना बड़ा एक बात है। तो ये एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है ना? पिता उसमें सहमत है, पिता उसमें क्या है? पिता का योगदान है, इसमें पुत्र का योगदान है, पवित्र आत्मा का योगदान है ना? हम वचन जो ज्ञान प्राप्त करके हमको आगे बढ़ना है ना? तो आजकल ये जो पवित्रीकरण हमारे जीवन में होते हैं क्या नहीं, तो हम अपने आप से परखकर देखना है कि क्या हम पवित्र होते रहते हैं। कल से आज मेरा जीवन में क्या बदलाव आया है। तो अभी हमारे बीच में क्या है? ये जो परिचय आकर अभी करीबन 2-3 साल हुआ है ना? कम से कम 3 साल के आसपास हो गया है। पर क्या है? ये जो 3 साल में मेरे जीवन में भले मेरा ज्ञान तो बढ़ गया है, जैसे उस समय वचन के संबंध में जानते थे उससे अधिक अभी जानते हैं, है ना? वो तो है, वो हमारा एक प्रगति है, मैं मानता हूँ। आप लोग पहले से ज़्यादा भी वचन ज़्यादा जानते हैं, उपदेश के संबंध में आप लोग जानते हैं। पर व्यक्तिगत जीवन में, मतलब ये जो पवित्रीकरण के संबंध में जब देख रहे हैं तो कितना बदलाव आया है, वो बोलना मेरा बात नहीं है, आपका बात है। वो आप और परमेश्वर के बीच में है ना? अगर परमेश्वर पूछे कि 3 साल से तेरा जीवन में क्या बदलाव आया है, तो क्या जवाब हम देगा? इसमें बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं कि हम क्या सोचते हैं कि अगर पाप के संबंध में, इसी भाग में क्या है? मैं 10वीं कलम अभी पढ़ा था, है ना? ये 4 के बाद हम 4 आयत पहले देखा था, पिछले हफ्ते देखा था, और उस पश्चात पुराने मनुष्य के बारे में बताया है। हमारा पुराने मनुष्य का स्वभाव के बारे में बताया गया है। कोलोसियों के पत्र अध्याय 3 का 5 से लेकर देख लेना, उधर हमारा पुराने मनुष्य का स्वभाव के बारे में बताया है। और उस पश्चात नया मनुष्य के बारे में बता रहे हैं, नया मनुष्य के बारे में। ये नया मनुष्य और पुराने मनुष्य के बीच में फर्क क्या है? पुराना मनुष्य तो पाप के फंदे में थे, तो अभी क्या है? अभी हम यीशु मसीह में है ना? पुराना हमारा मालिक बदल गया है, पुराना मालिक शैतान था, अभी का मालिक कौन है? यीशु मसीह है ना? तो ये सब बातें हमारा आध्यात्मिक जीवन के संबंध में पुराना और नया करके जब देखते हैं तो दोनों शब्द पाप से जुड़े हुए हैं, है ना? पुराना मनुष्य पाप के अधीन में था,
अभी का मनुष्य ऐसा नहीं है ना। ये पाप जो विषय है, पाप के बारे में हम क्या जानते हैं? तो हमारे जीवन में पवित्रीकरण होना है ना। हमारे जीवन में पवित्रीकरण होना है कि ये पाप से क्या है, हम विजय प्राप्त करना है ना। पाप से हमको विजय प्राप्त करना है। तो हम इसके बारे में क्या समझते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है पता है कि हम ये नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं तो दारू नहीं पीते हैं, मैं सिगरेट नहीं पीते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते, वो नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं, है ना। ऐसे बातें नहीं करते हैं, वैसे बातें नहीं करते हैं। तो ये सब बातें हैं, ये सब क्या है? ये सब पाप है। पर क्या है? ये सब पाप का फल है। समझ में आ रहा है? ये सब पाप का फल है। जब हम झूठ बोलते हैं वो एक फल है, जब हम झगड़ा करते हैं वो एक फल है, जब हम गलत बातों को हमारे दिमाग में रहने देते हैं, मतलब उसको तसल्ली देते हैं, तो ये एक फल है। तो हम क्या करते हैं? झूठ बोलना छोड़ देते हैं, झगड़ा करना छोड़ देते हैं, ये करना छोड़ देते हैं, वो करना छोड़ देते हैं। तो ये फल को हम क्या है, तोड़ के फेंक रहे हैं। हम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, पर पेड़ तो उधर है। तो ये एक तरह हम क्या है, 10 फल को हम क्या है, तोड़ के फेंकते हैं। उधर से 10 फल और आ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। जो हमारा बुद्धि कहते हैं कि क्या है, ये सब पाप है, तो ये नहीं करना है। असली में परमेश्वर का वचन पाप के बारे में जब बोलते हैं, परमेश्वर का इरादा क्या है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और हम क्या है, इसका फल को देखते बैठते हैं। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। ये सब फल है प्रियो, जड़ तो अंदर ही है, उसको निकाला नहीं है। तो देखो, एक तरफ हम क्या है, ये झूठ छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं, दूसरी तरफ से दाह पैदा होते हैं, हाँ, घमंड पैदा होते हैं। इसके बारे में हम अज्ञात रहते हैं, हमको नहीं पता है। तो हम क्या है, 10 फल को जब तोड़ते हैं, दूसरा 10 क्या है, दूसरे साइड में आ रहे हैं। तो पेड़ को हम समझना है, ये पेड़ हमारे अंदर है, ये हमारा स्वभाव में जुड़े हुए हैं, उसको निकालना है। इसको कहते हैं नयापन, है ना। वो है नया। ये जो पवित्रीकरण हमारे जीवन में होना है, ये एक दिन में नहीं होता। इसलिए कहते हैं उद्धार पाते रहते हैं, पवित्रीकरण होते रहते हैं। ये समझने के लिए मैं वो बात इसमें लाया। तो हमारा जीवन में एक प्रगतिशील प्रक्रिया, मतलब एक से बढ़कर धीरे 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 आगे बढ़ने वाला एक काम चलते रहते हैं। वो काम हम चलने देना है, हम पवित्र आत्मा को हमारे अंदर काम करने देना है। पिता, हमारा पवित्रीकरण में पिता का योगदान है, यीशु मसीह का योगदान है, पवित्र आत्मा का योगदान है। ये सब हमारे जीवन में होने देना है। अगर ऐसा है तो क्या है, आखिरकार जब प्रभु के हम क्या है, हमारा उद्धार नष्ट नहीं होगा। हम उद्धार पाया तो उद्धार पाएगा भी, उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा। उद्धार नष्ट हो रहे तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हमको ये उद्धार मिला है। ये उद्धार नष्ट हो रहे तो फिर क्या है, क्या मतलब है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। पर क्या है, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होते हैं, हम कभी लज्जित होना ना पाए। लज्जित हो सकता है ना, हो सकता है। तो हम कहते हैं ना, जो आगे है
पीछे हो जाएगा, है ना, जो पीछे है आगे हो जाएगा। ये सब परमेश्वर जब प्रतिफल के लिए बुलाएगा तब हमारे जीवन में होगा ही होगा। हम सोचेगा कि हाँ मैं तो प्रेरित पौलुस है, पौलुस को तो क्या है, जीवन का मुकुट है, वो पौलुस खुद बोल रहे हैं, वो पवित्र आत्मा वो क्या है उल्लेखन करके रखा भी है। तो इसलिए वो परमेश्वर का वचन क्या है, कभी क्या है नहीं मिट जाएगा। तो पौलुस को है, मैं पास्टर है, हाँ मैं तो बहुत सालों से प्रभु का सेवा कर रहा है, बहुत आदर कमाया है, सही है। ये इब्रानियों की पत्री जो है ना, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 में विश्वासियों का एक बहुत बड़ा सूची हम देखते हैं। विश्वास में जो दिग्गज लोग हैं, उधर आदम के बारे में हाबिल के बारे में लिखा है, उधर इब्राहिम के बारे में लिखा है। वो अध्याय ले लीजिएगा, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11, उसका दूसरी आयत से कुछ पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हाँ, विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हाँ, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। 4 से लेकर विश्वास ही से हाबिल ने विश्वास ही से हाबिल, है ना। अभी 5 विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से हानोक, और आगे 7वीं आयत देख लीजिएगा। विश्वास ही से नूह ने विश्वास ही से नूह, और 8वीं कलम विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मान। हाँ, अभी 11 विश्वास से सारा में आप बुरी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। हाँ, और भी है, और भी आगे हम देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का मूसा के बारे में हम आखिरकार हम देखते हैं। और जो 16वीं कलम देख लीजिएगा। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हाँ, 17वीं कलम। विश्वास ही से अब्राहम ने करके जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। 20वीं कलम। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव की वो आने वाली बातों के विषय में। हाँ, 21। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय। 22। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था। 23। विश्वास ही से मूसा। हाँ, 24वीं पढ़ लीजिएगा, मूसा के बारे में हम देखते हैं। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ, और 28वीं कलम। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी। हाँ, और 31। विश्वास ही से राहाब वैसी आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। हाँ, और 21वीं और 32वीं कलम पूरा पढ़ लीजिएगा। अब और क्या कहूँ, बहुत सारे लोगों का सूची हमने देखा, नाम हमने लिखा, विश्वास से, और कुछ और लोगों का नाम लिखा है। क्योंकि समय नहीं रहा गिदोन का और बाराक, हाँ, और शिमशोन और यिप्तह और दाऊद के बारे में, समूएल के बारे में हम देखते हैं। भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। हाँ, इतने लोगों का नाम हम उधर देखते हैं। तो बहुत सारे जो क्या है, सबका नाम नहीं लिखा है, पर बहुत सारे लोगों का नाम लिखा है। वो पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा, बाद में समझ में आएगा। पर आप एक खास बात उधर ध्यान रखना है, इतने लोगों को, सब पुराने नियम में से, नया नियम में लिखा है, इब्रानियों की पत्री में ये लोगों का नाम लिखा है। इतने लोगों का नाम हम उधर देखते हैं, और एक भी याजक का नाम उसमें नहीं है। एक भी याजक का नाम उधर नहीं है जो क्या है, सालों तक प्रभु के उपस्थिति में प्रभु का सेवा किया है। एक भी याजक का नाम नहीं है ना। दूसरा कोई काम नहीं किया है, लेवी गोत्र का लोग, है ना। तो
तो हारून से लेकर कितने सारे क्या है याजकों का एक समाज हम देखते हैं, 20-25 साल कम से कम एक याजक सेवा करते हैं। समझो कितने याजकों का, क्योंकि जीवन में दूसरा कोई काम है ही नहीं, लोगों के लिए बलि चढ़ाना और क्या है मंदिर का सेवा करना। मंदिर में ही रहते हैं। एली के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे याजकों के बारे में हम पढ़ते हैं, कितने सारे याजक लोग हैं, और एक भी याजक का नाम जो पूरा समय प्रभु के लिए सेवा किया था, एक भी याजक का नाम हम उधर नहीं देखते हैं। वो एक चेतावनी है, वो एक चेतावनी है। प्रभु के इच्छा के अनुसार सेवा करने वाले लोग, हम तो क्या है, हम सोचेगा कि क्या है ये तो सालों से प्रभु का सेवा कर रहा है, ये तो क्या है उसको आगे का कुर्सी तो मिल जाएगा, ऐसा करके हम सोचेंगे। पर जब हम उधर जाएगा, जब शायद हमारे भी पीछे एक कोने में बैठ रहे होंगे ऐसे वाले लोग, तो ऐसा हो सकता है, हो सकता है। तो बात ये है, हमारे जीवन में ये जो पवित्रीकरण जो है होते रहते हैं, रहना है, इसका कोई रोक नहीं आना चाहिए। कभी कभी क्या है, हमारा शरीर जो है इसमें रुकावट ला सकता है, हमारी शरीर की अभिलाषाएं क्या है इसमें रुकावट ला सकता है हमको। हम क्या है, ये कोई आसान बात नहीं है, शैतान है इस दुनिया में, है ना, शैतान अपना चालाकी से क्या है हमें फंसाने का कोशिश करते रहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखे, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने देना है हम। ऐसा है तो क्या है, ये जो नयापन हमारे जीवन में होते रहेंगे, और क्या है प्रभु अपना काम पूरा करेगा अंतिम तक, तो इसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। तो हमने 5 बात इस विषय के संबंध में देखा कि पहला बात क्या है, हम यीशु मसीह के साथ मरा है, यीशु मसीह के साथ जी उठा है, हमारा जीवन यीशु मसीह में यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। और उस पश्चात हमने देखा हम एक धन्य आशा में है, और क्या है, हम एक नया मनुष्य को पहना है, नया मनुष्य है हम। ये बात हम जैसे हम क्या है, मैंने जब बोला था कि जब हम यीशु मसीह के साथ मरा है करके जब हम बोलते हैं तो क्या है, हम हमेशा यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं, और क्या है हमारा मृत्यु के संबंध में हम नहीं सोचते हैं, है ना। वैसे ही हमारा मृत्यु मतलब यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के साथ हम मरा है, वो बात जैसे हम भूल जाते हैं, वैसे हम एक नया मनुष्य को पहना है, वो बात भी हम भूल जाते हैं। वो हमारी कमी है, वो हमारी कमी है। और इस विषय के संबंध में थोड़ा एक और चिंता आपके सामने रख के मैं आगे जाना चाहूँगा। इसमें से और कुछ बातें हमको सीखना है। तो हम पहले आयत में वापस आएंगे कि कोलोसियों के पत्र अध्याय 3 का 1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इधर बस इतना काफ़ी है। तो हमने देखा कि हम मसीह में हैं, उसका क्या है 5 सबूत भी हमने देखा, 5 सबूत हमने देखा। तो ये 5 सबूत के अनुसार हम बोल सकता है कि हम क्या है, मसीह में है ना, हम मसीह ही है, हम मसीह में है। ओके, तो अगर हम मसीह में है तो हमारा खोज क्या होना है, स्वर्गीय वस्तु होना है ना। मतलब इस दुनिया की वस्तु नहीं होना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में हम रहना है। तो इसके लिए हम क्या है, हम पहले ये जानना चाहिए कि हम मसीह में है। ये बात हम क्या है अपने आप को समझाना है, और उस होश में हम रहना भी ज़रूरी है। जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं हमको पता है कि मैं मसीही हूँ, मैं मसीह में हूँ। आराधना के लिए जाते हैं, मैं मसीही हूँ इसलिए आराधना के लिए जाते हैं। जब आराधना ख़त्म करके बाइबल क्या है बंद करके हम चर्च से निकलते हैं, तब से लेकर अगले मीटिंग तक हम क्या है, हम दुनियादारी मनुष्य है, तो क्या फ़ायदा है।
हम उस होश में रहना, जैसे हम होश में रहते हैं कि दुनियादारी बातों के संबंध में, मतलब दुनियादारी मनुष्य है करके जैसे हम होश में रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हमारा होश जो है वो एक आत्मिकता होना चाहिए, आत्मिक होश होना चाहिए। हर पल हमको ये बात याद रहना चाहिए कि मैं मसीही हूँ, मैं मसीही हूँ। स्वर्गीय बातों का खोज में रहना है। 2 आयत इस विषय के संबंध में हम पढ़ेंगे। एफेसियों के पत्र अध्याय 2 का 6। एफेसियों की पत्री अध्याय 2 का 6। और मसीह यीशु ने उसके साथ आया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ, हमें क्या है, हम बोला था ना कि मसीह के साथ परमेश्वर में हम छुपा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, स्वर्गीय स्थानों में अभी ऑलरेडी हमें बिठाया है। हम जब उद्धार पाया तो स्वर्गीय स्थान, आत्मिक रूप में स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया है। अभी फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 का 20, फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 का 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हाँ, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इधर वो स्वदेश शब्द जो लिखा है वो, इसका असली अनुवाद क्या है कि हमारा नागरिकता। मैंने बोला था ना, मैं कुछ समय पहले शायद वो नागरिकता के बारे में बताया था। क्या है, जब हम अभी का हमारा नागरिकता क्या है, इंडियन है ना। हम इंडियन है ना, इंडियन। हम अमेरिका में या दूसरा कोई देश में जाएगा तो हम क्या है, हमारा नागरिकता, हम उधर क्या बोलते हैं, हम इंडियन है ना। वो हमारे इस भारत का, हमारा पैदाइश भारत में हुआ है, हम भारत का है, हम भारतीय है, इंडियन है ना। तो दूसरे जो अमेरिका से कोई गोरा इधर आएगा तो हम बोलेगा कि ये तो विदेशी है ना, हमारा देश का नहीं है, हम बोलेगा ना, तो क्योंकि वो उनका नागरिकता उधर है। तो हमारा नागरिकता स्वर्ग में है ना। हमें स्वर्ग में बिठाया है, हमारा नागरिकता उधर है। तो हम क्या करना है, उधर के बातों का खोज में रहना है। मसीह में है तो इस दुनियादारी बातों के पीछे नहीं, स्वर्ग का बातों में, उसका खोज में हम रहना है। तो स्वर्ग में देखा है, जो हम नहीं देखा है इसका खोज में कैसे रहेंगे? क्या सपना देखे रहेंगे क्या? हाँ, उधर का खाट ऐसा हो, सोने का होगा, ये तो मतलब बेड इतना ऐसा होगा है, और प्रभु का चेहरा ऐसा होगा, हम क्या है वो ऐसे हुई खोज में है क्या? वो है हमारा खोज। उनको क्या हो, हमको नहीं पता है। जो यूहन्ना भी क्या बोलता है, प्रकाशित वाक्य लिखा तो क्या है, वो अपने भाषा में लिखने के लिए बहुत क्या है तकलीफ उठाया है, हमको पता है। हम जब इसलिए बहुत चिन्ह के रूप में बताया है ये जो प्रकाशित वाक्य में है ना। स्वर्गीय बातों के खोज में रहना, इसका वर्णन, इसका विवरण मैं बाद में करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि एक स्वर्गीय दृष्टिकोण दुनियादारी बातों में लाना है। हम आत्मिक है तो आत्मिक रीति से जब सोचते हैं, सब बातें क्या है, जो आत्मिकता जो है वो स्वर्गीय है ना। वो इस भौतिक विषय के संबंध में नहीं है। उधर का दृष्टिकोण इधर लाना है कि हम समझना है कि प्रभु के साथ मुझे स्वर्ग में बिठाया है ना, और हम उस नगर का है। जब अमेरिका में जाएगा तो हम क्या है, हाँ, इधर उधर हम क्या है, बहुत सारा क्या है रोक टोक हम अपने जीवन में लाएगा। हाँ, ये तो मेरा देश नहीं है, तो क्या है सोच समझकर बातें करना है, नहीं तो क्या है अंदर जाएगा, है ना, हमको पता है ना। तो जब मैं इधर आया तो मैं भी ऐसा क्या है, इधर का रीति रिवाज हमारा अनुकूल नहीं है, क्या है कोई भी विषय में हाथ नहीं डालने का, अपना काम देखना, चलना है ना। वैसे ही हम उधर का नागरिक है, तो उधर का नागरिक इधर आके एक विदेश में कैसे रहते हैं, वैसे हम इधर रहना है। हमारा खोज वही होना है, हमारा हर एक विषय के संबंध में हमारा नजरिया वही होना है। आत्मिक दृष्टि से देखना वही क्या है, वो खोज है। अगर इस मामले में मेरे जगह पे प्रभु होता, क्या होता, क्या फैसला लेता, कैसे बातें करता, है ना, वही है खोज। कि देखो ऐसा प्रलोभन मेरे सामने आ रहे हैं, देखो उस समय मेरे जगह पे प्रभु होता, क्या होता, क्या करता। तो वही हमारे जीवन में, उसी बात हमारे जीवन में होना है।
तो उसके बारे में बताया है। स्वर्गीय बातों का खोज में रहना है, स्वर्ग में क्या प्रसन्न होते हैं उस बात को हम इस दुनिया में करना ज़रूरी है। मसीही है तो ये सब बातें हमारे जीवन में आना है। ओके, तो इसका थोड़ा और बात भी है, वो हम अगले हफ्ते प्रभु अनुमति दे रहे तो देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, अभी हम प्रार्थना करेंगे।